और पीएम न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ईडी की कार्रवाई आपको तब ज्यादा नजर आती है जब इलेक्शन आने लगें। किसी भी प्रदेश में इलेक्शन हो, अक्सर पता चलता है कि ईडी की कार्रवाई बड़ी तेज हो जाती है। बल्कि राजस्थान में तो आपने देखा होगा, अशोक गहलोत के जो साहबजादे हैं उनको तो पेश होने के लिए उस दिन कहा गया जिस दिन वोटिंग डे था। बहरहाल मैं आपको बिहार की खबर बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ईडी और तमाम इस तरह के तंत्र जो हैं उसके बारे में आपको बताना जरूरी है। ईडी आप समझ गए, लेकिन ईडी के बारे में महाराष्ट्र में एक बात कही जाती है, ईडी सरकार। आप इसको ईडी सरकार मत मानिए। लोग कहते हैं एकनाथ शिंदे और फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, तो देवेंद्र से डी और एकनाथ से ई, ईडी सरकार। लेकिन वो महाराष्ट्र की सरकार जो आई थी, एकनाथ शिंदे की सरकार कहिए या ईडी सरकार कहिए, वो उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लगते हैं विपक्षियों के माध्यम से कि वो ईडी की उसके अंदर प्रक्रिया रही है। और देखा भी आपने, पूरे देश ने देखा कि एक विधायक ऑटो से नहीं, चार्टर्ड प्लेन से उड़ा। पहले वो गुजरात पहुंचता है, गुजरात से वो कहीं और जाता है और फिर वहां से फिर वहां चला जाता है आसाम। उसके बाद जब वो लोग वापस लौटते हैं तो पता ये चलता ईडी की सरकार बनने जा रही है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार। अब इस ईडी के बारे में 2024 के इलेक्शन सामने आ रहे हैं। अब हुआ यूं है कि बिहार से बड़ा जबरदस्त डर है। महाराष्ट्र और बिहार में जो गठजोड़ हुआ है दर्शकों, इसके बारे में कहना यह है कि पूरी इस हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई नुकसान होने जा रहा है। लेकिन उसके मद्देनजर अब क्या ईडी एक्शन में इसीलिए तो नहीं आ रही है। मेरी भूमिका थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये बताना जरूरी था। आप देखें, एनबीटी ने इसको छापा कि लालू परिवार पर नए सिरे से संकट, नौकरी के लिए जमीन घोटाले में विस्तृत चार्जशीट दायर करने वाली सीबीआई। अब ये 14 साल पुराना मामला है, 8 प्लॉट्स का मामला है। इस पे आरोप ये लगाया गया था कि जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे तो उस समय नौकरी दी गई थी और उसके एवज में नौकरी पाने वालों से जमीन ले ली गई थी। वो मामला चल रहा है, लेकिन अब उसमें तेजी पकड़ी जा रही है। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि ईडी ने तेजस्वी को नया समन जारी किया। यूपीए शासनकाल में घोटाले का आरोप। तेजस्वी यादव से 8 घंटे हो चुकी है पूछताछ। पूरा मामला क्या है, लिखता है अखबार के ईडी ने तेजस्वी को समन जारी किया। आपको मैं बता चुका हूं, पूरी खबर यह है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में जल्द ही एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव को आरोपी बनाया गया है। विस्तृत आरोप आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता की ओर से निभाई गई कथित भूमिका को सामने लाया जाएगा। नीचे खबर है कि ईडी ने तेजस्वी को नया समन जारी किया। अब देखिए क्या रोल है। ईडी ने कहा कि ईडी ने रेलवे नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को एक नया समन जारी करके उन्हें 5 जनवरी 2024 को पेश होने को कहा है। इससे पहले ईडी ने तेजस्वी को 22 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। तेजस्वी ने ईडी के नोटिस को नियमित प्रक्रिया बताया था। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को इस मामले में 27 दिसंबर को दिल्ली में ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। यूपीए के दौरान ये घोटाले की बात कही जाती है और जाहिर सी बात है, अनियमितता छोटी हो या बड़ी हो, उसको तमाम इस तरह के तंत्र को एक्शन में आना ही चाहिए। लेकिन ये एक्शन जब भी इलेक्शन आते हैं उस वक्त ज़्यादा क्यों होने लगते हैं, सवाल ये उठता है। दूसरी बात, दैनिक भास्कर में रिपोर्ट छपी पिछले साल कि जितनी भी ईडी की कार्रवाई हैं, सीबीआई की कार्रवाई हैं, इसमें 90% से ज़्यादा जो घेरे में लेने की कोशिश की गई है वो बेसिकली विपक्षी नेताओं को लेने के लिए की गई है। और इसका कन्विक्शन रेट जो है वो मात्र 0.5% है। यानी कि अभी तक किसी को ये ओरिजिनल ये साबित नहीं कर पाया कि इस व्यक्ति ने इस मामले में ये वाली बेईमानी या झूठ बोला है या जुर्म किया है या रिश्वत ली है। और उसके बावजूद भी लपेटे में जो आ रहे हैं लोग, वो विपक्षी लोग आ रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसा कहा जाता है,
इतने बड़े कार्यकर्ता और कई 11-12 देशों में बताया जाता है, सरकारें भी हैं, कहीं कहीं ये भूमिका सहायक की भी होती है इनकी, उसमें कहीं भी कोई ऐसा ईडी को, सीबीआई को, किसी को ऐसी अनियमितता नहीं मिली कि पता ये चलता कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इसमें संलिप्त हैं। बल्कि इसमें मज़े की बात मैं आपको ये बताता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जब सरकार बदलने का समय आया था, उद्धव ठाकरे की सरकार, उससे पहले 11-12 नेता ऐसे थे शिवसेना और एनसीपी के जिनको ईडी ने नोटिस दिए थे। लेकिन अब सरकार बराबर स्मूथली चल रही है, वहाँ पर ना ईडी कोई एक्शन में है, ना सीबीआई एक्शन में है। तो क्या हुआ, उससे पहले तो उनको जेल जाने की भी नौबत आ रही थी। खुद प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में, नाम तो नहीं लिया अजीत पवार का, लेकिन बाकायदा 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया और 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला तो सिंचाई में बताया था। लेकिन 5 दिन बाद देश ने क्या देखा, 5 दिन बाद देश ने यह देखा दोस्तों कि वही अजीत पवार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने इशारों में कहा था कि बख्शा नहीं जाएंगे, वो डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तो ये चीज़ें देश देख रहा है, आप भी देखना है। लेकिन विडंबना यह है कि अब जब भी इलेक्शंस आते हैं, 2024 के इलेक्शन की ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। जनवरी में एक ऐसे, आप समझ लीजिए कि उत्सव जैसा पूरे देश में मनाया जाएगा। राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा देखा जाएगा। लेकिन ईडी और सीबीआई अपना बराबर, शायद ऐसा कहा जा सकता है, सवाल भी उठाया जा सकता है, क्या 2024 के मद्देनज़र चुनाव को रखते हुए अपनी हरकतें या अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा तो नहीं दे रही। और बिहार और महाराष्ट्र जहां से बहुत बड़ा झटका लगने की बात कही जाती है, वही बात सुनाई आ रही है कि शायद इस मद्देनज़र भी लालू प्रसाद यादव की फैमिली को 14 साल पुराने मामले में अब उनको परेशानी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा मजबूत गठबंधन बन गया है कांग्रेस का, नीतीश का और गालिबन लालू प्रसाद यादव का, कि वो 2024 के इलेक्शन में जो 40 में से शायद 39 सीटें मोदी जी ने जीत ली थी, इस बार संभव है ऐसा ना हो पाए। तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये ईडी की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनकी जो प्रक्रियाएँ हैं, वो इलेक्शन से पहले और ख़ास करके विपक्षी नेताओं पर और ऐसे प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी को झटका मिलने वाला है, वही क्यों शुरू होता है। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।